नमस्ते बच्चे। आज हम देखेंगे पद्य। पद्य माने पोयम। 16 एक बूंद। एक माने वन, बूंद माने ड्रॉप। इसका कवि है श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। पोएटर का नाम श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। कवि परिचय। पोएटर इंट्रोडक्शन। श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का जन्म उत्तर प्रदेश के निजामाबाद में हुआ। श्री अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध पोएटर का नाम है। उनका जन्म माने बर्थ उत्तर प्रदेश में होने वाला निजामाबाद में हुआ। नेम ऑफ द प्लेस निजामाबाद किधर है? उत्तर प्रदेश में हुआ था। वे कड़ी बोली हिंदी के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। वे कड़ी बोली माने ये दिल्ली और मेरठ दोनों के आसपास होने वाले भाषा, ठीक है ना। कड़ी बोली, ये कड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। कड़ी बोली माने क्या है आपको मालूम है ना? ये वेस्टर्न हिंदी डायलेक्ट विच इज स्पोकन नियर दिल्ली एंड मेरठ, ठीक है ना। दिल्ली एंड मेरठ हिंदी के सर्वप्रथम कवि माने जाते हैं। इस हिंदी में लिखने वाले पहला, सर्वप्रथम माने क्या है? फर्स्ट पोएटर माने जाते हैं। प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास आदि उनके काव्य आधुनिक हिंदी के प्रथम महाकाव्य है। आधुनिक हिंदी प्रथम महाकाव्य क्या क्या है? प्रिय प्रवास, वैदेही वनवास, ये दोनों, ठीक है ना। प्रथम महाकाव्य, फर्स्ट ग्रेट काव्य माने जाते हैं। वे भावुक कवि ही नहीं बल्कि उपदेशक आचार्य भी थे। ये भावुक माने सेंटिमेंटल, ठीक है ना। सेंटिमेंटल, भावुक माने क्या है? सेंटिमेंटल पोएटर ही नहीं बल्कि बट क्या है? उपदेशक माने उपदेश देने वाला, एडवाइजर, आचार्य भी थे, ठीक है ना। आचार्य भी थे। कवि के बारे में एक बूंद नामक इस कविता में कवि एक बूंद के माध्यम से हमें एक उपदेश देता है। फर्स्ट हम क्या देखे थे? पोएटर, कविता के बारे में। कविता माने पोएट्री के बारे में, ठीक है ना। कविता के बारे में अब देखेंगे। इसके पहले क्या देखे थे? कवि परिचय, पोएटर इंट्रोडक्शन। अभी क्या है? कविता के बारे में। कविता माने पोयम के बारे में, ठीक है ना। एक बूंद नामक इस कविता में कवि एक बूंद के माध्यम से हमें एक उपदेश देता है। एक बूंद, वन ड्रॉप नेम है ना। ये कविता का नाम क्या है? एक बूंद। पोयम का नाम क्या है? एक बूंद। इस कविता में कवि एक बूंद के माध्यम से, थ्रू, माध्यम माने क्या है? थ्रू, इसको मीडियम से रखकर हमें यह उपदेश देता है। उपदेश माने क्या है? एडवाइस देता है। क्या? हमें उन्नति के रास्ते पर आगे बढ़ाना चाहिए। उन्नति माने प्रोग्रेस, डेवलपमेंट, ठीक है ना। हम डेवलपमेंट की रास्ते पर जाना चाहिए। घर छोड़कर बाहर निकलते से डरना नहीं चाहिए। हम घर से बाहर आते समय कैसे सोचते हैं? बहुत डर के साथ बाहर आते हैं। बाहर जाने से क्या हुआ, कैसा है,
हमको कोई भी मालूम नहीं, इसी तरह हमको कुछ संदेह आता है, ठीक है ना। ये डरना नहीं चाहिए, उसी तरह डरना नहीं चाहिए। बिना हिचकिचाए हिम्मत के साथ कर्तव्य मार्ग पर निकल पड़ने पर ही हम जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकते हैं। ये क्या बताते हैं, हिचकिचाए माने एक हेसिटेट, हमको डर है, हिम्मत धैर्य के साथ हम बाहर आना चाहिए। उसी तरह आकर कर्तव्य मार्ग पे, कर्तव्य माने क्या है, हमारे ड्यूटी क्या है, ये ठीक से करना चाहिए। ये ठीक से करे तो ठीक रास्ते पर हम गए जाने से हमें जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकता है, ठीक है ना। देखिए बच्चे, जोम निकलकर बादलों की गोद से, जोम निकलकर बादलों की गोद से थी, अभी एक बूंद कुछ आगे बढ़ी, सोचने फिर पर यही जी मैं लगी, आग क्यों घर छोड़कर मैं यूं खड़ी। ये बूंद क्या बता रहे हैं, बादलों की गोद से, बादलों माने क्लाउड्स है ना, बादलों माने क्या है, क्लाउड्स, गोद माने क्या है, लैप, ठीक है ना। पोएटर उसी तरह लिखता है, ये बादलों से बाहर आता है, क्या है, एक बूंद, ठीक है ना, वन ड्रॉप वाटर, ये रेन वाटर, ठीक है ना। ये क्या सोचता है, क्या थिंक करता है, क्यों मेरा घर छोड़कर बाहर आई, ठीक है ना, क्यों मैं घर छोड़कर बाहर आई, इसी तरह सोचता है। दैव मेरे बाग में, दैव मेरे बाग में क्या है बदा, मैं बचूंगी या मिलूंगी धूल में। ये क्या थिंक करता है, मैं इसे सेव करूंगी, नहीं तो बचूंगी माने क्या है, सेव होना, नहीं तो मिलूंगी धूल, धूल में माने सैंड से सैंड, ठीक है ना, मिट्टी में मिल जाऊंगी, इसी तरह सोचता है। या जलूंगी गिर अंगारे पर किसी, चू पड़ूंगी या कमल के फूल में। ये क्या सोचता है, मैं आग से जलूंगी नहीं तो अंगारे पर पड़ूंगी, नहीं तो कमल के फूल के अंदर पड़ूंगी, इसी तरह सोचता है। वग गई उस काल एक ऐसी हवा, उस समय जो से एक हवा चली, वह समुन्दर की ओर आई अनमनी। तुरंत क्या हुआ, सागर किधर है, उसके रास्ते में जाकर क्या हुआ, उधर एक सीप मुख खुला हुआ था, उधर एक सीप मुख खुला हुआ था, ओपन करके रही, वह उसी में जा पड़ी, मोती बनी। ये ड्रॉप उसके मौत में जाकर गिर पड़ी, ये ब्यूटीफुल मोती माने पियस बनी। लोग योग ही है जिसका ते सोचते, जबकि उनको छोड़ना पड़ता है घर, किंतु घर का छोड़ना अक्सर उन्हें बूंद सा कुछ और ही देता है कर। हम भी, मनुष्य भी क्या करना चाहिए, कुछ भी नहीं डर कर बाहर आना चाहिए, उसी तरह आगे तो आए तो क्या हुआ, हमारा जीवन में उन्नति प्राप्त कर सकता है, ठीक है ना। उस बूंद कैसा है, एक मोती बन गई है ना, उसी तरह हम भी क्या बन सकता है, ये बहुमूल्य बन सकता है। देखिए बच्चे, इसमें होने वाला सारांश को एक बार देखेंगे। यह कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध की उपदेशात्मक कविता है। मैंने बता दिया, एडवाइस कविता है ये वाला। कविता में आशावादी की गहरी छाप है। आशावादी माने
और ट्रस्ट होना चाहिए ना, ट्रस्ट, फेथ, ठीक है ना। फेथ नहीं तो जीवन कैसा है, बहुत मुश्किल है। ये फेथ, ट्रस्ट, ठीक है ना, ट्रस्ट है। बादलों की गोद से अभी एक बूंद निकली। ये बादल माने क्लाउड्स, ठीक है ना, गोद माने लैप। ये पोएटर उसी तरह लिखता है, मेघ से एक बूंद नीचे गिरता है, ठीक है ना, नीचे आता है। आते समय वह थोड़ी दूरी आगे बढ़ी, कुछ दूर आगे बढ़ी। अब वह सोचने लगा, कुछ दूर आने के बाद सोचता है, क्या थिंक करता है, मैं अपने घर से हुई, मैं माने आई, अपने घर से, घर माने आपको मालूम है हाउस से, क्यों निकले, क्यों लीव माई हाउस, इसी तरह सोचता है। भगवान ने गॉड मेरे भाग्य में, मेरे लक को क्या लिखा है, कैसे लिखा है, क्या मेरा हाल क्या होगा, मैं सिचुएशन कैसा है, इसी तरह सोचता है। मैं बचूंगी, मैं सेव होगा, या और मिट्टी में मिलकर मिट जाऊंगी। मिट्टी माने क्या है, सैंड से सैंड बन जाएगा। इसी तरह से सोचकर अंगारे पर पड़कर जल जाऊंगी। अंगारे माने कोर्ट यार्ड में जाकर गिर पड़ी, नहीं तो किसी कमल में, कमल माने लोटस में जाकर गिर पड़ी। इसी तरह सोचिएगी। उस समय अचानक ऐसी हवा चली, सडनली क्या हुआ, एक जोर से एयर, हवा माने क्या है, एयर, या एयर क्या है, बहुत स्पीड से आई, जिसे वह बूंद समुद्र की ओर आई। समुद्र माने सी, शोर, सी है ना, सी के ओर आई। वहां एक सीप, सीप क्या हुआ, मुख खुला हुआ था, ओपन द माउथ, ठीक है ना। वह उस सीप के मुख में, मुख माने माउथ में जाकर गिर पड़ी। इसलिए क्या हुआ, सुंदर मोती बन गई। ये ब्यूटीफुल पियर्स, ठीक है ना, पियर्स बन गई। आदमी भी अपना घर छोड़ते समय, पीपल ऑल्सो कैसा है, लीव हिज हाउस, क्या बहुत संदेह है, क्या हुआ, क्या संदेह है, क्या हुआ, हम कैसे करूंगा, कैसे डेवलप होगा, इसी तरह बहुत ज्यादा प्रश्न मन में, ठीक है ना। ये बूंद की तरह सोचता है, ये थिंक करता है, हिचकता है, ये बहुत संदेह है, हिचकता बाद में। लेकिन घर छोड़ने से वह उस बूंद की तरह मूल्यवान बन जाता है। लेकिन घर से बाहर आए तो क्या हुआ, उस मोती की तरह एक ग्रेट पोजन बन सकता है। इसी तरह हमको ट्रस्ट को देता है इसका भी, ठीक है ना। बच्चे आप क्या करना चाहिए, इसमें होने वाला सारांश, ठीक है ना, ये सारांश को अच्छी तरह लिखिए। इसमें होने वाला मीनिंग्स, ठीक है ना, मीनिंग्स दोनों अच्छी तरह लिखिए बच्चे।